राजस्थान के चुरू से ये बड़ी खबर है, जहां पर रतनगढ़ में फाइटर जेट क्रैश हो गया है। राजस्थान के चुरू में फाइटर जेट के क्रैश होने की ये बड़ी घटना है। राजलदेसर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और रतनागढ़, जहां पर आप देखिए फाइटर जेट क्रैश हुआ है, उसकी ये तस्वीर है, मलबा है उसका पड़ा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और इस घटना को लेकर पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। लखवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, कैसे हुआ यह हादसा? ये विद्या काफी ये दुर्भाग्यपूर्ण पूरा घटनाक्रम, पूरा ये जो हादसा हुआ है, इसकी फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे का राजलदेसर गांव, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से आर्मी का फाइटर जेट जो है वो वहां पर क्षतिग्रस्त हुआ, उसका हादसा हुआ, इसकी जानकारियां फिलहाल जुटाई जा रही हैं। लेकिन काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा घटनाक्रम है, जिसमें साफ तौर पर पुलिस जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। आसपास की जो यूनिट है जहां से आर्मी और एयरफोर्स आ सकती है, उनको भी इत्तला दे दी गई है। वहां भी तमाम जो सैन्य बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचेंगे। लेकिन 2 लोगों के हताहत होने की खबर आई है, जिसमें फाइटर जेट के जो पायलट थे उनके भी झुलसने की खबर है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण पूरा घटनाक्रम है। हालांकि अंडर एग्जामिन सारी चीजें, किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे ये हादसा हुआ, क्या किसी चीज से टकराया या फिर तकनीकी कोई खराबी आई या मौसम की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, पूरा हादसा हुआ, ये तमाम चीजें अब एग्जामिन करनी होंगी विद्या। और तमाम जो सैन्य अधिकारी हैं वो मौके पर जाएंगे भी। लेकिन साफ तौर पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है, स्थानीय जो ग्रामीण है वो मौके पर आ गए हैं और किसी तरीके से और ज्यादा हताहत की स्थिति ना जाए, क्योंकि आग लगी है। हमने जिस प्रकार से विजुअल्स देखे तो जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो आग भी लगी है, तो साफ तौर पर 2 लोग हताहत हो गए। इस प्रकार की फिलहाल प्रथम दृष्टया जानकारी आई है। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, क्योंकि चूरू का ये वो इलाका है जहां पर तमाम समतल जमीन है, तमाम ग्रामीण रिहायशी इलाका भी है, ग्रामीण निवास करते हैं। रतनगढ़ में खेती ज्यादा होती है, ऐसे में खेत में ही ये जाकर ये जो पूरा फाइटर जेट है वो गिरा है। हालांकि जब क्रैश हुआ तो आग वहां लगी है, जो कि हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं। काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। अब तमाम तरीके की जांच की जाएगी कि आखिरकार किस प्रकार से ये जो फाइटर जेट क्रैश हुआ, क्या उसका कॉज था। 2 लोगों के झुलसने की, अभी हताहत होने की हमें जानकारी मिल रही है। अब जब मौके पर तमाम जो पूरा पुलिस का अमला पहुंच रहा है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं, तो वो पूरी जानकारी इसमें जुटाएंगे, साक्ष्य बटोरने का प्रयास करेंगे कि कॉज क्या था इस पूरे घटनाक्रम के घटित होने का, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। क्योंकि बेहद ही गंभीर मामला है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। क्योंकि ये समझने का प्रयास कीजिएगा विद्या, कि ये जो इलाका है ये साफ तौर पर ऐसा इलाका है जहां पर स्थानीय रिहायश भी रहती है, खेती बाड़ी होती है और इस तरीके के मूवमेंट कम होते हैं। लेकिन वहां पर जिस तरीके से ये पूरा फाइटर जेट क्रैश हुआ, वाकई में बहुत ही संवेदनशील मामला है और दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जाएगा, क्योंकि 2 लोगों के हताहत होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। जी, यानी कि जो इसमें पायलट सवार थे, जो इस फाइटर जेट को उड़ा रहे थे, उनकी जान नहीं बची है, ये कह रहे हैं आप? जी, अभी जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार तो यही है कि 2 लोग हताहत हुए हैं और जो पायलट थे जो कि इसको उड़ा रहे थे, उनके भी हताहत होने की खबर प्रथम दृष्टया सामने मिल रही है। हालांकि शिनाख्त की जब होगी तब तमाम जो लोग मौके पर पहुंच गए हैं, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। 2 लोगों के हताहत होने की खबर है, लेकिन शिनाख्त की जाएगी कि कौन लोग थे। तमाम तरीके की पोस्टमार्टम भी किया जाएगा और साफ तौर पर पूरी शिनाख्त की जाएगी, क्योंकि आर्मी के जो और एयरफोर्स के जो सैन्य अधिकारी हैं उनको भी इत्तला दी गई है संबंधित यूनिट के, कि किस तरीके का ये फाइटर जेट था, कहाँ की ओर जा रहा था। ये भी जानकारियां जुटाई जा रही है, कौन कौन लोग इसमें सवार थे, उनकी शिनाख्त की जाएगी, फिर उनके परिजनों को इत्तला दी जाएगी। तो जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो अब इस प्रक्रिया में जुट गया है कि पहले तो कॉज पता किया जाए कि क्या कारण था, किस वजह से ये पूरा हादसा घटित हुआ है और उसके पीछे का महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या था, किस तरीके से हुआ, कहाँ पर ये फाइटर जेट जा रहा था, कौन कौन लोग इसमें सवार थे, शिनाख्त की जाएगी, उनके परिजनों को इत्तला दी जाएगी। तो अब साफ तौर पर प्रशासनिक अमला इन तमाम चीजों पर जुट गया है, क्योंकि राजलदेसर पुलिस भी मौके के लिए पहुंची है। तमाम जो प्रशासनिक अमला है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं चूरू के और साथ ही बीकानेर संभाग के, वो भी फिलहाल राजलदेसर के लिए रवाना हुए हैं। और घटना के पीछे की वजह क्या कुछ साफ हो रही है?
देखिए विद्या, ये तमाम चीजें बहुत गंभीरता का विषय है और इसमें साफ तौर पर पूरे साक्ष्य बटोरे जाएंगे, पूरे प्रमाण जुटाए जाएंगे। उसके बाद ही किसी भी उस पर प्रमाण पर जाया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। क्योंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वो एकदम रिहायशी इलाका है, वहां पर ग्रामीण खेती करते हैं और एक खेत में जाकर ही ये पूरा फाइटर जेट है जो क्रैश हुआ है। अब क्या मौसम एक कारण था, इस वजह से हादसा हुआ, या फिर कोई तकनीकी खामी आई, या फिर किसी चीज में टकराया ये फाइटर जेट, इन तमाम चीजों की जानकारियां जुटाई जाएगी। क्योंकि ठीक, बीकानेर के लिए तमाम बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी पड़ताल बाकी है कि आखिर इस दुर्घटना के पीछे की वजह क्या रही। अभी फिलहाल जो प्राइमरी जो चीज़ें हैं, यानी कि शुरुआती तौर पर जो चीज़ें होनी चाहिए, तमाम टीमें वहाँ पर पहुँच गई हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि जो 2 लोग हताहत हुए हैं वो कौन हैं, उनकी शिनाख्त करने की कोशिश हो रही है। हालांकि आशंका इस बात की है कि जो 2 लोग सवार थे, यानी कि पायलट और को पायलट इस फाइटर जेट में, उनकी शायद मृत्यु इसमें हुई है।